तो इसी वजह से टाटा मोटर्स का जो चेलर बिजनेस है यूएस में इसका ह्यूज गिरावट दिखाई दिया ओनली फॉर ट्रम्प का टैरिफ की वजह से। और इसी रीजन से इसका जो नेट प्रॉफिट आया इस क्वार्टर वन पे आपको लास्ट क्वार्टर से 50% से भी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो रीजन है इसी रीजन से ये शेयर को बहुत बड़ा बड़ा ऑर्डर पहले जो मिल रहा था इसको ग्रीन एनर्जी सेक्टर लेके ये ऑर्डर मिलना पूरी तरह से बंद हो गया। सो फ्रेंड्स आज है 10 अगस्त संडे 2025। कल मंडे मार्केट ओपन होगा तो कल का ट्रेडिंग सेशन में टाटा मोटर्स इरेडा शेयर का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है इस वीडियो में एनालाइज करने का कोशिश करता हूँ। तो लास्ट फ्राइडे टाटा मोटर्स एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्रिएट करने के बाद इसका स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल था 644। इस लेवल को ब्रेक करके डाउन जाके स्टे हो। तो नेक्स्ट इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है 607। और लास्ट फ्राइडे इवनिंग में टाटा मोटर्स का क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2026 का रिजल्ट अनाउंस हुआ। इस रिजल्ट पे इसका जो नेट प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट 4003 करोड़ और लास्ट क्वार्टर में था 8556 करोड़। लास्ट क्वार्टर से इसका नेट प्रॉफिट आपको 50% से भी कम दिखाई दे रहा है। इसके पीछे मेन जो रीजन है ट्रम्प का टैरिफ। तो इसी वजह से टाटा मोटर्स का जो चेलर बिजनेस है यूएस में इसका ह्यूज गिरावट दिखाई दिया ओनली फॉर ट्रम्प का टैरिफ की वजह से। और इसी रीजन से इसका जो नेट प्रॉफिट आया इस क्वार्टर वन पे आपको लास्ट क्वार्टर से 50% से भी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लास्ट फ्राइडे मार्केट बंद होने के बाद इवनिंग में इसका रिजल्ट आया था। तो इस रिजल्ट लेके हो सकता है कि नेक्स्ट मंडे कल का ट्रेडिंग सेशन में टाटा मोटर्स शेयर पे स्लाइड गैप डाउन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल करंट टाइम में है 607 इस लेवल तक शेयर आ सकता है या इस लेवल को भी ब्रेक करके 550 इस लेवल तक शेयर जा सकता है। क्योंकि टाटा मोटर्स का जो चेलर बिजनेस है वो 22% रेवेन्यू जनरेट करता है यूएस और इस टाइम ट्रम्प का टैरिफ की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है टाटा मोटर शेयर। और नेक्स्ट है इरेडा। लास्ट फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्रिएट करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। इस टाइम इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है 140। अगर इस लेवल को ब्रेक करके डाउन जाके स्टे होता है तो नेक्स्ट है 120 इस लेवल तक आ सकता है। क्योंकि रिसेंटली इरेडा शेयर का जो क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो रिजल्ट आया तो इस रिजल्ट पे इसका जो नेट प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट में भी आपको डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि इरेडा का जो मेन बिजनेस है ग्रीन एनर्जी लेके और एक बिजनेस ये सेटअप किया कि रिसेंटली ये सबको लोन प्रोवाइड करता है। ये लोन लेके छोटा मोटा बहुत सारा कंपनी है कंपनी को लोन प्रोवाइड करता है। और रिसेंटली जॉनसन इंजीनियरिंग को लोन प्रोवाइड किया लगभग 700 से 900 करोड़। इस लोन को रिकवर नहीं कर पाया तो इसी वजह से इसी घाटे का वजह से इरेडा शेयर पे क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2026 पे एक ह्यूज गिरावट दिखाई दे इसका जो नेट प्रॉफिट है। और इसी वजह से शेयर पे और भी गिरावट आ सकता है। और ये जो रीजन है इसी रीजन से इरेडा शेयर को बहुत बड़ा बड़ा ऑर्डर पहले जो मिल रहा था इसको ग्रीन एनर्जी सेक्टर लेके ये ऑर्डर मिलना पूरी तरह से बंद हो गया। और इसी रीजन से शेयर पे ह्यूज गिरावट दिखाई दे रहा है। और रिसेंटली ये 186 इस लेवल को टच किया था और इस लेवल से ह्यूज अमाउंट गिरावट चल रहा है और शेयर रिसेंटली 140 इस लेवल तक आ गया। अगर 140 इस लेवल को ब्रेक करके डाउन जाके स्टे होता है तो नेक्स्ट 120 इस लेवल तक आ सकता है और यहाँ से रिएक्शन मिलकर एक अपर मूवमेंट आपको दिखा सकता है। अगर ये 140 जो इसका स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल है इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके डाउन जाके स्टे होता है यूएस और इंडिया टैरिफ की वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इसी वजह से मार्केट में गिरावट चल रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट कल मंडे का ट्रेडिंग सेशन में टाटा मोटर्स इरेडा शेयर का परफॉर्मेंस कैसा होता है। सो थैंक यू।